रिंकी अपने पापा के साथ गाजर का हलवा बना रही है, लेकिन अचानक गैस खत्म हो गई। नया सिलेंडर आने में तो टाइम लगेगा। मैं पड़ोस से गैस सिलेंडर मांग के लाती हूँ। रिंकी पड़ोस की आंटी के पास पहुँची। बेटा, हम तो गैस सिलेंडर नहीं इंडक्शन स्टोव यूज करते हैं। इसे ले जाओ, लेकिन शाम तक वापस कर देना। रिंकी इंडक्शन चूल्हा लेके आई और फुल पावर पे हलवा चढ़ा दिया। 1 घंटे बाद। काफी टाइम हो गया, ये गर्म क्यों नहीं हो रहा? पापा ने इंडक्शन चूल्हा छू के देखा। अरे ये इंडक्शन चूल्हा तो गर्म ही नहीं हुआ, लगता है ये खराब है। इंडक्शन चूल्हा तो ठीक है, लेकिन बर्तन नहीं। बर्तन में क्या दिक्कत है? हाँ, जब ये बर्तन गैस पे काम कर रहा है तो इंडक्शन पे क्यों नहीं? ये बर्तन तांबे यानी कॉपर का है, जो नॉन मैग्नेटिक होता है। इंडक्शन कुकर केवल मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन या स्टील से बने बर्तनों पे काम करता है। अरे मैग्नेट मेरी समझ नहीं आता। ये चूल्हा गर्म कैसे करता है ये बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझाता हूँ। घरों में एसी करंट आता है जो लगातार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलती रहती है। अब क्या हो हम अगर इस चेंजिंग फील्ड के पास एक कंडक्टर रख दें। ये तो मैंने पढ़ा है। फैराडे लॉ के हिसाब से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में करंट पैदा करेगी। हाँ, बर्तन में भी करंट पैदा होता है, लेकिन एक लूप में नहीं बल्कि कई सारे लूप्स में। एक कंडक्टर में लूप्स में फ्लो करने वाले ऐसे करंट्स को एडी करंट बोलते हैं। जब ये करंट बर्तन में फ्लो करता है तो बर्तन के रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है और बर्तन गर्म होता है। अच्छा, तो कॉपर का रेजिस्टेंस आयरन या स्टील से कम होता है, इसीलिए हीट कम जनरेट हो रही है। आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कॉपर और आयरन के लूप्स में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो दोनों में सेम ईएमएफ पैदा होगा और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से उसमें करंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इंडक्शन कुकर और बर्तन के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से फिक्स नहीं होता। फ्लक्स बर्तन के मटेरियल पे डिपेंड करता है और आयरन में ज्यादा फ्लक्स होने की वजह से उसमें ज्यादा ईएमएफ पैदा होता है। वो क्यों? क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होकर मैग्नेटिक पाथ बना लेते हैं, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। इस वजह से आयरन के बर्तन में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है और उसके चेंज से एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से हीट भी ज्यादा जनरेट होती है। रिंकी ने आधा पका हलवा लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये क्या, ये कढ़ाई भी गर्म होने में ज्यादा टाइम लगा रही है। लगता है आज गाजर का हलवा नहीं, बस गाजर ही खाने पड़ेंगे। ऐसा करो, कढ़ाई के बजाय एक फ्लैट बॉटम वाला लोहे या स्टील का बर्तन इस्तेमाल करो। रिंकी ने ऐसा ही किया। अरे वाह, ये तो काम करने लगा। क्या तुम बता सकते हो कि फ्लैट बॉटम वाला बर्तन कर्व्ड वाले बर्तन से जल्दी गर्म क्यों हुआ? मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट करने की इसी प्रॉपर्टी की वजह से आयरन को ट्रांसफार्मर्स की कोर में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आयरन कोर ना हो तो ट्रांसफार्मर की कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर बिखरी होगी, लेकिन आयरन कोर के लगाते ही ये पूरी की पूरी फील्ड इस कोर के थ्रू फ्लो करने लगती है। लेकिन अब तो इस कोर में बहुत ज्यादा एडी करंट फ्लो होने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट्स को कम करने के लिए क्या किया जाता है?